मीटिंग गेटिंग कहीं और से चलो। पांच जगह ही नहीं गई फिर वो आगे से। थैंक यू प्रभु जी। बहुत बहुत आभार प्रभु जी। ओके धन्यवाद प्रभु जी। ओके, हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु जी, आपने समय दिया और इस प्रोग्राम मैं में फिर चलते बाद हुए में आपने समय सोचा ज्वाइन कि एक करता बार हूँ प्रभु फिर जी। आपको तमाम भक्ति शास्त्री के और स्टूडेंट्स की ओर से और मिल जाएगी। तमाम जितने भी हमारे ये सिटीजन जो भी हमें पढ़ा रहे हैं, इन सबका हम आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आपका प्रभु जी। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हम हमारे स्टूडेंट्स तो आहिस्ता आहिस्ता आ ही रहे होते हैं। मैं 2 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ जब तक आए तीन चार लोग यस नहीं आए यस ना। प्रभु जी। ठीक यस है, प्रभु जी। वॉशरूम हो बिल्कुल ठीक जाऊँ। है। पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। तो हमने 60th श्लोक तक कर लिया था जहाँ पे भगवान शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि हर चीज के लिए मुझ पे निर्भर रहिए, मुझ पे ही डिपेंड रहिए, मेरे लिए कार्य करिए और क्या होगा। फिर भगवान ये भी बता रहे हैं, अगर मेरे मेरे प्रति सचेत रहते हो, कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं तो क्या है, सब दुखों से पार कर जाओगे। और नहीं तो भगवान कह रहे हैं, आपका विनाश हो जाएगा। यहाँ तक भगवान ने बोल दिया। ठीक है। इससे पहले भगवान ने ब्रह्म के स्तर को कैसे प्राप्त किया जाता है वो बताया। तो ये भगवत गीता का एक गुप्त ज्ञान है, ब्रह्म को कैसे प्राप्त करते हैं इसकी विधि बताई। फिर बताया जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है आगे भक्ति प्राप्त करता है, आगे और बढ़ता है। और आपने भगवान साक्षात्कार के 3 स्टेजेस पता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, है ना। तो ब्रह्म का ज्ञान हो गया, गुप्त ज्ञान। और गुप्त ज्ञान क्या होगा, परमात्मा का ज्ञान, जो 61वें श्लोक से देंगे। अब भगवान अर्जुन को और गुप्त ज्ञान बता रहे हैं, ब्रह्म के बाद परमात्मा, फिर आगे भगवान का। 61वें श्लोक में शुरू करते हैं। 61 श्लोक, मैं शायद पोस्ट बन गया तो मैं शेयर करता हूँ। ये बहुत अच्छा श्लोक है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यं सर्वभूतानि यंत्ररूणानि मायया। और परमात्मा के बारे में बता रहे हैं और गुह्यतम ज्ञान, कि भगवान सबके हृदय में रहते हैं। हे अर्जुन, वही सब जीवात्माओं का स्थानांतरण करते हैं, उनको एक शरीर से दूसरे शरीर में डालते हैं, जो इस मशीन, भौतिक मशीन के अंदर है, एक शरीर के रूप में। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं इसके, एक जीवात्मा को वो मिलता है जो उसको मिलना चाहिए, एक शरीर के बाद दूसरा शरीर। और ये सारा कौन करता है, भौतिक प्रकृति करती है, परमात्मा के निर्देशन के अंदर रह के, भगवान के निर्देशन के अंदर रह के एक जीवात्मा को दूसरा शरीर प्राप्त होता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि कृष्णा हम सबके हृदय में रहते हैं, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में रहते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादत पराम शांतिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। हे अर्जुन, उस व्यक्ति को, उस परमात्मा को पूरी तरह से शरणागत करो, उनकी कृपा से आपको शांति और परम गति प्राप्त होगी। भगवान ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि परमात्मा को शरणागत करना चाहिए, उसका मतलब कि भगवान को शरणागत करना। कृष्ण को अर्जुन ने बताया था, कि जब अर्जुन ने बताया था 10वें अध्याय में कि आप परम ब्रह्म है, आप ही परम धाम है, कि आप ही सबसे परम है। हाँ?
और यहाँ पे ऐसे नहीं, जब भगवान ने 10वें अध्याय में भगवान को जब बताया था अर्जुन ने, क्या परम आप ही परम है, तो वो बताती नारद, असित देवल व्यास सब आपको परम बताते हैं। तो इन दो श्लोकों में भगवान ने सिर्फ परमात्मा का ज्ञान दिया है, जो और गुह्यतम है। अब जब कल माता जी पूछ रही थी, उसके बारे में बताएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, कृष्णा का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक गीता का। इति ते ज्ञानमाख्यातं ब्रूयात् गुह्यतरं मया, विमर्शेत अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। क्या कहते हैं, देखिए मजेदार बात। अब मैंने आपको ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान बता दिया है, इस पे पूरा विचार विचार करो, और इसके बाद जो करना है वो करो, है ना। क्या कहते हैं, ये श्लोक पे हम थोड़ा चर्चा भी करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। पहले भ्रम का ज्ञान दिया, और कैसे भ्रमभूत अवस्था में रह के एक जीवात्मा बहुत प्रसन्न रहती है, ना किसी का शोक करती है, ना किसी की इच्छा करती है। ये ज्ञान है गुप्त ज्ञान। अब इसके बाद भगवान ने और गुप्त ज्ञान बताया परमात्मा के बारे में। पहले भ्रम के बारे में बताया, परमात्मा के बारे में। यद इच्छति तथा कुरु, जो चाहो वैसा करो। इसका मतलब यह है कि कृष्णा किसी की स्वतंत्र इच्छा में कभी बाधा नहीं बनते, हस्तक्षेप नहीं करते। दूसरा वर्ड, हस्तक्षेप नहीं करते। सही समझ से हर किसी को जानना चाहिए, और ये मानना चाहिए कि परमात्मा का क्या आदेश है। इससे वो कृष्ण भावित हो पाएगा और मनुष्य की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। शरणागति भगवान को करने से पहले व्यक्ति को जितना सोचना चाहे अपनी बुद्धि से उतना सोचना चाहिए। इसी प्रकार का अच्छा तरीका होता है भगवान के निर्देशों को पालन करने का। जब निर्देश आए गुरु के माध्यम से, वो भगवान के ही निर्देश होते हैं, उनको ऐसा मानना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा चर्चा करते हैं। लगभग लगभग गीताधारी खत्म हो गई है। जो कल शायद किसी माता ने, शायद राधिका माता जी याद आई नहीं, क्वेश्चन पूछा था, जो हमने कहा था 3 श्लोक बाद में आएगा, वो ये श्लोक है। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया, विमृश इत अशेषेण यद इच्छसि तथा कुरु। क्या कह रहे हैं, अब तो मैंने आपको सारा ज्ञान दे बता दिया। अर्जुन कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा पूछिए, दोबारा गीता बोलिए, दोबारा समझा देते हैं। अशेषेण, शेष का मतलब कुछ बच जाना, अशेष कुछ ना बचे। इतना सोचो कि कुछ बचे ना, पूछने के लिए सारे डाउट, सब कुछ संशय खत्म हो जाए। इसके बाद विमर्श एत, इस पे विचार करो, ऐसे विचार करो कुछ ना बचे। अशेषेण यद इच्छसी तथा कुरु, उसके बाद जो मर्जी हो करो, लड़ो मरो भागो, जहां मर्जी जाना जाओ, जो करना है करो। मुझे बता दो क्या करना है, दोबारा गीता सुननी है, दोबारा बता। देखो ये प्रीचिंग टेक्निक होती है। जब आप किसी को प्रचार करो तो किसी को फोर्स मत कीजिए। कृष्णा बता रहे हैं ना हमें, कृष्णा प्रीचिंग कर रहे हैं ना अर्जुन को, ज्ञान दे रहे हैं। प्रचार का मतलब आप ज्ञान बांट रहे हो, भगवान की कृपा बांट रहे हो ज्ञान के रूप में। तो जब हम किसी को प्रचार करें तो उसको फोर्स ना करें। देखो मेरी बात माननी पड़ेगी ना, क्यों नहीं मान रहे। और खासकर कुछ लोग हमारी क्लास में जुड़े होते हैं, है ना, उनको प्रचार करते हैं। कुछ लोग हमारी बात सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते, है ना, रवैया बदल जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट अलग हुई, लेकिन कई बहुत चिल्ला पड़ते हैं। हमने देखा ऐसे ना, कुछ लीडर्स होते हैं उनकी क्लास में, ऐसे लोग आते हैं जो बात नहीं सुनते, या जबरदस्ती बात बनवा रहे होते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, कृष्ण कह रहे हैं जो करना है करो। वो नहीं कह रहे कि मेरी बात मानो, है ना। कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट प्रीचर, भगवान से बड़ा कोई प्रचारक है कि नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं कृष्णा। वो कह रहे हैं देखो अर्जुन, और कुछ पूछना है पूछ लो, कुछ समझ नहीं आया दोबारा बता देते हैं, पूरी गीता बता देते हैं, लेकिन जो करना है सोच समझ के अपनी बुद्धि लगा के कर दो। यद इच्छसी तथा कुरु, जो आपकी इच्छा हो वो करो। लड़ो मांगो, अर्जुन कह रहा है मैं भीख मांगूंगा, भीख मांगो, जाओ भागो, कुछ करो, जो करना है करो, मुझे बता दो क्या करना है। इस वजह से टीचर हमें किसी को ज्ञान देते समय फोर्स नहीं करना चाहिए, सिद्धांत समझाने देना चाहिए। अगर इससे पहले 2-3 श्लोक पहले देखे ना, भगवान ये बता रहे हैं, प्रॉज एंड कॉन्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं सही बात गलत, और गलत मतलब नतीजा क्या निकलेगा ये बता दो। नतीजा भी बता दीजिए, ऐसा होगा। भगवान कहते हैं मेरी बात सुनोगे तो तर जाओगे, नहीं सुनोगे तो विनाश हो जाएगा, ये भी बता दिया। अब कह रहे हैं जो आपको सारा ज्ञान, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, शरणागति, सब कुछ, शुद्ध भक्ति, सब कुछ बता दिया। अब जो करना है करो।
भगवान ये नहीं कह रहे मुझे छोड़ दो, मुझे बता दो क्या करना है ना। कृष्णा छोड़ नहीं रहे ऐसे करके, मुझे बताओ क्या करना है। विमर्श एत अशेषना यत इच्छसि तथा कुरु। कृष्णा कभी भी किसी की स्वतंत्रता के बीच में हस्तक्षेप नहीं करे करते। कृष्णा इंटरफेयर नहीं करते किसी का। इसलिए कहते हैं गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद करवाना चाहते हैं। कृष्णा से मदद मांगना चाहते हैं, कृष्णा देंगे मदद अपने आप। ऑब्वियसली भगवान सभी के हितैषी हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन भगवान ने इच्छा भी दी है। सो स्वेच्छा से भगवान को पुकारे, उनकी मदद लें, उनके निर्देशों को पढ़ें। आप क्या कहते हैं? अच्छा, गीता ना एक एक ज्वेलरी के बॉक्स की तरह है। नीचे के 6 अध्याय है, बीच में के 6 अध्याय है, और ऊपर के 6 अध्याय है। और और उसके अंदर क्या कहते हैं, उसके ऊपर 2 हीरे लगे हुए हैं। उस बॉक्स के ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि एक तो पहली चीज ये है कि भगवान किसी को फोर्स नहीं करें इंस्ट्रक्शन की। जब आप किसी को निर्देश दें आपकी क्लास में जो आए या किसी को प्रचार करें, फोर्स मत करें। एज ए टीचर नहीं करना चाहिए। सही सिद्धांत बता दीजिए, सारी बातें सही बता दीजिए, उसके बाद जो इच्छा हो वो करो। कभी कोई ज्यादा फोर्स करते हैं ना, हमारे छोटे कान का लक्षण होता है, फॉल्स ईगो का लक्षण होता है। अपनी बात मनवानी होती है, मेरी बात नहीं मान रहा। कृष्ण अपनी बात नहीं मनवा रहे हैं, कह रहे जो अच्छा करनी है करो। सो एज ए टीचर कभी किसी को फोर्स ना करें। सेकंड, अर्जुन चुपचाप खड़े हो गए ये सुन के। जब ये श्लोक सुना, विश्वनाथ चक्रनाथ को बताते हैं अर्जुन चुपचाप खड़े हो गए और वो अर्जुन को देख रहे थे और जो सोच रहे थे कि भगवान ने मेरे को जो कुछ बताया उस पर विचार कर रहे थे। और जब भगवान देख रहे थे अर्जुन इतना सोच रहा है, तो भगवान का हृदय ना बिल्कुल मक्खन की तरह पिघल गया। फिर भगवान ने बोला अब मैं आपको जो बता रहा हूँ इसके बाद, वो बिल्कुल मैं आपको गुह्यतम ज्ञान बता रहा हूँ। अब जो मैं बात बताऊंगा इस श्लोक के बोलने के बाद गुह्यतम बात बताऊँ। और ये भगवान का के जैसे भगवान का वो बड़ा मन पिघलने के बाद अर्जुन को देख के बड़ा सोच में पड़ गया कि अब मैं जो श्लोक बोलूंगा आपको आगे जो बात बताऊंगा वो सारे शास्त्रों का सार है। कुछ भी समझ नहीं आया ना, भगवान कह रहे हैं अब जो बता रहा हूँ उसको समझ लो। जो समझ आया नहीं आया कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अब जो बता रहा हूँ उसको समझ लो। अब जो गीता में आगे श्लोक आएंगे भगवान इसमें सारा सार बता दें। ठीक है। तो जब देखा अर्जुन बड़े परेशान से हो गए, मेरे परेशान मत हो। भगवान के अंदर करुणा आई, उनका हृदय मक्खन की तरफ पिघल गया। फिर अर्जुन को समझ नहीं आया कोई बात नहीं छोड़ो। अर्जुन बहुत विचार करो। अब आते हैं आगे के श्लोक। 64 श्लोक से भगवान बड़ी करुणावश बोल रहे हैं। सर्वगुह्यतम भूया शिनु मे परमं वचा इष्टोऽसि मे धृतम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। क्योंकि आप मेरे बहुत प्रिय मित्र हो, अब मैं आपसे अपना परम ज्ञान, आपको जो सबसे गुह्यतम ज्ञान है वो मैं बताऊंगा। इसको आप ध्यान से सुनो क्योंकि ये आपके फायदे के लिए। अर्जुन के माध्यम से बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनो, हम सबके लिए फायदे के लिए। आगे भगवान ने अर्जुन को गुह्यतम ज्ञान बताया ब्रह्म का, और गुह्यतम बताया परमात्मा का। अब वो भगवान का ज्ञान बता रहे हैं, सबसे गुह्यतम ज्ञान की भगवान को शरणागत करना। 9वें अध्याय के अंत में भगवान ने बताया मन मना कि हमेशा मेरे बारे में समझो, बात करो, सोच मेरे मन, हमेशा मेरे बारे में सोचो, अपना मन मेरे में लगाओ। वही निर्देश भगवान दोबारा यहाँ पे दोहरा रहे हैं। जो एक श्लोक था पहले मन मना मत भक्तो, वो भगवान ने दूसरी बार गीता में बोला। क्या कह रहे हैं? ये जो श्लोक है सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है सभी शास्त्रों की। और भगवान कह रहे हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट गुह्यतम ज्ञान है, सबसे सार रूप की जो इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, वो ये है। ये सिर्फ अर्जुन को ही पालन नहीं करना चाहिए, सभी जीवात्माओं को पालन करना चाहिए। मैं भी एक बार आपका, हाँ जी, आप भागवत को आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपका हाथ खड़ा है। प्रभु
हरे कृष्ण प्रभु, अभी आपने बताया प्रभु कि भगवान ने कह दिया है कि भाई मैंने तो आपको सारा ज्ञान दे दिया। फिर यहाँ कहा कि भाई अभी जैसा आप करना चाहते हो वो करो। लेकिन फिर उसके बाद फिर भगवान दूसरा जो ने ज्ञान दे रहा है वो भी राजदाराना, वो भी उत्तम ज्ञान। तो वहां पर स्टॉप करके फिर यानी वो दोबारा शुरू हुआ प्रभु। हालांकि शुद्ध थोड़ा भक्ति सा। का ज्ञान, हाँ शुद्ध भक्ति का ज्ञान भगवान बता चुके हैं, लेकिन और एम्फेसिस करके बताएंगे। जब देखना अर्जुन सोच में पड़ गया, तो अर्जुन उनके, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, यहाँ पे गीता में नहीं लिखा आता ऐसे, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो तरीका है वो भगवान के भाव को बताते हैं, आप कृष्ण क्या सोच रहे हैं। तो जब देखा कि मैंने बोल दिया, अब जो अर्जुन जो इच्छा है वो करो, अर्जुन सोच में पड़ गए, है ना, बड़े डीप मनन में पड़ गए। तो भगवान देख रहे हैं अब क्या करें, तो भगवान का हृदय पिघल गया। भगवान ने कहा अर्जुन छोड़ दो, कोई बात नहीं, सोच रहे हो ना। देखिए अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मैं ठीक है, मैं, अर्जुन ने कोई डिसीजन लिया। अब भगवान उसको और सपोर्ट करने के लिए आगे बोल रहे हैं, क्या करें। 65वें श्लोक में, अब ये जो श्लोक है 65वां और 66वां श्लोक, ये जो मैंने बताया ना, गीता का जो ज्ञान है वो एक ज्वेलरी बॉक्स की तरह है। नीचे छेद है, बीच में छेद है, ऊपर छेद। ऊपर जो ऊपर दो हीरे मान लीजिए जो गड़े हैं, वो 65वां श्लोक है और 66वां श्लोक, वो हीरा है। अब कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु माम एव शशि सत्यम ते प्रति जानी प्रियोसी में, कि हमेशा मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार कीजिए। इससे आप मेरे पास आओगे बिना संशय के, मैं आपको वचन देता हूं, क्योंकि आप मेरे बहुत प्रिय मित्र हो। तो ये कह रहे हैं ये सबसे गुह्यतम ज्ञान है। हालांकि ज्ञान भगवान पहले दे चुके हैं गीता के और अध्यायों में, भक्ति का ज्ञान है, शुद्ध भक्ति का ज्ञान। लेकिन क्योंकि 18वें अध्याय समराइजेशन है, उस ज्ञान पे दोबारा फोकस कर। तो ऐसा नहीं ज्ञान पहले भगवान ने नहीं दिया, यही श्लोक भगवान ने 9वें अध्याय में बोल चुके थे, उसी को दोबारा रिपीट करें। 9वें अध्याय के अंत में ये श्लोक बोल चुके हैं कृष्ण, लेकिन इसको स्ट्रेस करने के लिए दोबारा ये श्लोक बोला। दूसरी बार एक ही गीता में श्लोक आते हैं, 2 बार भगवान ने बोला। हाँ, तो प्रभुपाद कहते हैं कि किसी को ऐसे नहीं ध्यान लगाना है ऑफिशियली, अपना जीवन इस प्रकार से ढालना चाहिए कि हमेशा कृष्ण का स्मरण हो सके, हमेशा हम कृष्ण को याद कर सके। हर किसी को अपने कार्य इस प्रकार डालने चाहिए कि हमेशा वो कृष्ण के संबंध में हो। और हर किसी को अपना जीवन इस प्रकार ढालना चाहिए वो 24 घंटे कृष्ण को सोच पाए। और भगवान ये वचन देते हैं कि इस प्रकार से कोई कार्य करता है तो कृष्ण के पास जरूर जाएगा, और उसको कृष्ण का साक्षात्कार, फेस टू फेस, सामने सामने, उसको कृष्ण का संग प्राप्त होगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं ही विल हैव एसोसिएशन ऑफ कृष्णा फेस टू फेस। ये हम चाहते हैं, कृष्णा में फेस टू फेस मिले। और ये सबसे गुप्त ज्ञान अर्जुन को बोला, क्योंकि वो उनके प्रिय मित्र थे। और जो अर्जुन के इस मार्ग को पालन करता है वो भगवान का प्रिय मित्र बन सकता है और सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। हर किसी को अपना ध्यान, प्रभात करें, कृष्ण के रूप पे लगाना चाहिए, और किसी रूप पे ध्यान नहीं लगाना चाहिए। प्रभात करें विष्णु नारायण राम कई सारे हैं, लेकिन भक्त भगवान के उस रूप का दर्शन करना चाहता है जो कृष्ण अर्जुन के सामने थे। और ये सबसे गुह्यतम ज्ञान है। आगे, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा, ये लगभग हम पूरा ही तात्पर्य पढ़ेंगे। भगवान ने कई तरह के धर्मों के बारे में चर्चा करी, धर्म के ज्ञान के बारे में कई ज्ञान बताया, परमात्मा के बारे में बताया, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, कई सारी चीजें बताई, है ना। आ, अनासक्ति का मार्ग, इंद्रियों पर संयम, ध्यान लगाना, मन पे संयम, वर्णाश्रम धर्म, कई सारे धर्मों के बारे में बात करते हैं। कह रहे हैं सब कुछ छोड़ो। अब कह रहे हैं सब सब विधियों को छोड़ो, सिर्फ भगवान के शरणागत हो जाओ, इससे आप सब प्रकार के पाप से मुक्त हो जाओगे। और भगवान कह रहे हैं मैं वचन देता हूँ आपकी मैं रक्षा करूंगा, है ना। जब तक कोई अपने पापों से मुक्त नहीं होता तब तक वो भगवान को शरणागत नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अगर आप पापों से मुक्त नहीं भी हो तो मुझे शरणागत कीजिए, तो भी आप मुक्त हो जाओगे। अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है पापों से मुक्त होने के लिए, शरणागत कीजिए। और जो
बिना रुकावट के भगवान को शरणागत करता है। हाँ, प्रभुपाद कह रहे हैं इसलिए बिना रुकावट के हर किसी को, हर सेवक को, हाँ, हर जीवात्मा को भगवान को शरणागत करना चाहिए श्रद्धा और प्रेम के साथ। यस रोमपाल प्रभु जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी सब धर्मों को छोड़ दो, ये तो ये भागवत प्रभु ने भी पूछा था सवाल प्रभु जी। तो आपने कहा था जब सवाल कोई अपना श्लोक आएगा तो उसका आंसर देंगे। तो सब धर्म से मुराद प्रभु जी कौन सा धर्म, और ये ऐसे क्यों धर्म जो शरणागति? शुद्ध भक्ति के नहीं, जैसे ना अभी एक भगवान एक योगा की सीढ़ी बता रहे थे, कर्म योग, सकाम कर्म योग, उन धर्मों के लिए बता रहे, उन धर्मों, उन विधियों की बात कर रहे हैं। धर्मों को छोड़ने का मतलब क्या है? देखिए धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब क्या होता है? कोई बताइए धर्म का मतलब क्या होता है? किस धर्म को छोड़ना होता है? असूल। धर्म का जिस मतलब जिस क्या होता है? धर्म धर्म। जो भगवान ने कहा वही धर्म है ना प्रभु। और विश्वास ठीक प्रभु है, जी, जो भगवान विश्वास। ने कहा वो धर्म है, और कुछ? जो हमारे बिलीव्स होते हैं, बिलीव्स। अम, एक तरीके से निकुंज मांझी ने ठीक बताया। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने कहा वो धर्म होता है। प्रॉपर कहते हैं धर्म का मतलब भगवान से प्रेम करना। धर्म का मतलब कृष्णा से प्रेम करना। बाकी सब धर्म को छोड़ो, इसके अलावा कुछ भी है, सकाम कर्म है, तपस्या है, ब्रह्मचर्य का पालन है, सारे धर्मों को छोड़ो, सिर्फ कृष्णा से प्रेम करो। शरणागत कौन कर सकता है? जो कृष्णा से प्रेम करता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत। धर्मम, धर्म का मतलब जो भगवान के वचन होते हैं। और प्रभुपाद बताते हैं सभी वचनों में ये है धर्म का मतलब कि कृष्ण को प्रेम करना, भगवान को प्रेम करना। रियल रिलीजन मीन, वास्तविक धर्म का मतलब क्या होता है? कृष्ण को प्रेम करना। इसके अलावा सारे धर्म भगवान कहते छोड़ो, बस मुझे ही शरणागत करो, सब कुछ छोड़ो, कोई और विधि का पालन नहीं करना। यस प्रभु जी, भागवत प्रभु कुछ कहना प्रभु। चाहते हैं? हाँ प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु, आपने बता दिया धर्म के बारे में। लेकिन प्रभु इस श्लोक में लिखा हुआ है कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें तमाम पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। प्रभु ये डरो मत जो है, ये हम यानी वो किस चीज़ अभी से आएंगे, डर रहे उसी हैं? पे पढ़ेंगे, उसी पे थोड़ा सा पढ़ेंगे, प्रभु। उसी पे पढ़ेंगे, डरो मत। वहीं पे आ रहा था मैं। हम्म। कोई भी चीज जो कृष्ण भक्ति में जी सहायक प्रभु। है उसको नहीं छोड़ना, सहायक नहीं है उसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हर किसी को ये विश्वास रखना चाहिए कि कृष्ण मेरी हर तरीके से मदद करेंगे, हर मुश्किल में मदद करेंगे मेरी। व्यक्ति को पूरा विश्वास होना चाहिए। व्यक्ति को नहीं सोचना कि मेरा शरीर और आत्मा कैसे रहेंगे, कृष्ण उसको देखेंगे। हमेशा हर किसी को मानना चाहिए मैं बड़ा असहाय हूँ और कृष्णा ही मेरी आगे वृद्धि कराएंगे, कृष्णा ही मुझे आगे बढ़ाएंगे। जब कोई इस प्रकार से कृष्ण भक्ति में लगता है तो सारे प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। आगे अब आप मां सोचा के बताएंगे। हर किसी को कृष्ण के रूप से आकर्षित होना चाहिए। भगवान बहुत आकर्षित हैं, आकर्षक है। आगे एक सेकंड, मां सोचा पे भी आ रहा हूँ। इसके अगला मेरा पड़ेगा, हाँ यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कुछ शब्दों का उपयोग किया है, मां सोचा है, डरो मत, झिझक मत करो, चिंता मत करो। प्रॉपर कई सारे मतलब बता रहे, मां सोचा के डरो मत, झिझको मत, और चिंता मत करना। हर कोई व्यक्ति के अंदर ये उलझन हो सकती है कि कैसे वो सारे धर्मों को छोड़कर कृष्ण को शरणागत करे, लेकिन प्रॉपर करें ऐसी चिंता व्यर्थ की। अब जो डर होता है ना, डर लगता है शरणागत करे नहीं करे, है ना, क्या होगा? सिर्फ भगवान को प्रेम करना और कुछ नहीं करना। भगवान मेरी रक्षा करेंगे नहीं करेंगे, प्रॉपर करें, झिझक झिझक ना मत, पूरी श्रद्धा रखना। कृष्ण आपकी वृद्धि करवाएंगे, आपकी भक्ति में वृद्धि कराएंगे, आपकी जो प्रोग्रेस है, प्रगति नहीं रुकेगी। और ऐसा जो व्यक्ति सोचेगा, प्रॉपर कह रहे हैं, उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे, सारा भौतिक कल्मश खत्म हो जाएगा। क्या लाइन थी? मैं दोबारा, ये अच्छी चीज है, आप दोबारा ये पढ़ पढ़िएगा, बहुत अच्छा लिखा है पढ़। जैसे ही कोई भगवान की गंभीर भक्ति में लगेगा, सारे कल्मश खत्म हो जाएंगे। कृष्णा मेरी हर मुश्किल से रक्षा करेंगे।
और किसी चीज की सोचने की जरूरत नहीं है, कृष्णा सब कुछ देखेंगे। हमेशा हमेशा अपने आप को हेल्पलेस मांगे, असहाय माने, और कृष्णा ही हमारा आधार है। वही हमारा एकमात्र आशा है कि जो हमारे जीवन में आगे जो प्रगति होगी उसके लिए। बहुत अच्छी बात है, इतने गहरे हैं। कृष्णा ही हमें संभालेंगे, चिंता मत करें। ऑब्वियसली भगवान को शरणागत करना थोड़ी देर की बात है, ये जन्म जन्म में लग जाते हैं। महात्मा से माम पाता देवी प्रगति क्या था, वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुंदर नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान धनवान पद्धते। हाँ। जन्म जन्म लग जाते हैं शरणागति में। तो इसलिए भगवान पे डिपेंड है कि कार्य करना शुरू करें, कहीं से तो शुरुआत करें। लेकिन हमें हमारी कोशिश इसी जन्म में भगवान पे पूरे आश्रित हो रहे। कृष्णा जो चाहेंगे मेरे साथ वो करें। भगवान से इतना संबंध बन जाना चाहिए, बस हर चीज भगवान पे डिपेंड होने की आदत हो जाती है, हर चीज के लिए। एक बार मैंने एक भक्त से पूछा कि आप इतने कैसे असर हो जाते हैं भगवान से, बड़े एडवांस डिवोटी थे। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा अपने जीवन में कृष्ण पे डिपेंड होकर कार्य किया, तो इसलिए कृष्ण से आसक्ति हो गई। तो कृष्ण पे डिपेंड होकर कार्य करें। कृष्ण जानबूझ के मुश्किलें डालते हैं ताकि हम उन पे निर्भर रह सकें और ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़े। ये गीता का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक 65 और 66, 66। तो भगवान कह रहे हैं कि जो गुप्त ज्ञान है उनको नहीं समझाना चाहिए जो तपस्वी नहीं है, जो भगवान पे समर्पित नहीं है, और जो भगवान की भक्ति नहीं करते, द्वेष करते हैं। क्योंकि उनका क्या होगा, जो द्वेष करते हैं उनको बताएंगे ज्ञान, वो अपराध करेंगे भगवान के बाद। तो जिन्होंने कोई धर्म की, कोई तपस्या नहीं करी, भगवान की भक्ति नहीं करी, कभी किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं करी, कृष्ण को एक बस एक व्यक्ति मानते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं, उनको ये ज्ञान नहीं बताना चाहिए। भगवान कह रहे हैं खुद, किसी और को नहीं कह रहे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है जो हम गीता मैराथन में यूज भी करते हैं, भगवत गीता मैराथन में। जयदम परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विदास्यति भक्ति मयि परां कृत्वा मामे वशति असंशया। क्या कह रहे हैं, जो ये ज्ञान, परम ज्ञान भक्तों को बताता है उसको शुद्ध भक्ति जरूर मिलती है, और वो अंत में मेरे पास आएगा। पता है भगवान क्या कह रहे हैं, ये ज्ञान जो मेरे भक्तों को बताता है, बाहर वालों को नहीं बोल रहे, जो मेरे भक्तों को बता, मद भक्तेषु विदास्यति। जो ये गीता का ज्ञान खासकर भक्तों को बताने के लिए है, जो कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं उनके लिए है। उनके लिए भगवान कह रहे हैं उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। प्रॉपर लिखते हैं जनरली गीता का ज्ञान भक्तों को ही बताना चाहिए। जो भक्त नहीं है वो ना गीता समझ पाएंगे ना कृष्ण को समझ पाएंगे। कि ना उनको कृष्ण पता है ना गीता पता है। इसलिए ये ज्ञान उसी, और नहीं तो फिर अपराध करेंगे लोग ऐसे। इसलिए गीता का ज्ञान उसी को बताना चाहिए जो कृष्ण को परम भगवान मानने के लिए तैयार है। ये भक्तों के लिए ही ज्ञान होता है और किसी के लिए नहीं होता। इसलिए जो गीता ये भक्तों को बताता है वो भक्ति में आगे बढ़ेगा, उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी और वो भगवत धाम जाएगा। प्रॉपर ये बता रहे हैं आगे। एक ऐसा ना, जो ये ज्ञान मेरे भक्तों को बताता है उससे प्रिय ये कोई सेवक ना मुझे है, ना था, ना कभी होगा। ऐसा सेवक जो ये ज्ञान, जो मेरा ज्ञान दूसरों को बताता है, उससे प्रिय मेरे को ना सेवक सेवक कभी ना था ना कभी होगा। यानी प्रचारक भगवान को सबसे पसंद करता है। और मैं ये घोषणा करता हूं कि जो ये ज्ञान को पढ़ता है वो मेरी पूजा बड़ी बुद्धि के साथ करेगा। भक्ति का जो विषय होता है वो बुद्धि का विषय होता है, मन के साथ भक्ति नहीं होती। मन तो बड़ा चंचल रहता है। तो भगवान की भक्ति में स्थिर रहने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, दिव्य बुद्धि। तो जो इस ज्ञान को पढ़ेगा, कृष्ण ये आशीर्वाद दे रहे हैं, उसको बुद्धि प्राप्त होगी और बुद्धि के साथ मेरी पूजा करेगा। आगे, और जो ज्ञान बड़ी श्रद्धा से सुनता है बिना द्वेष के, वो सारे प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा, और वो ऐसे लोग में जाएगा जो जहां पर पुण्य आत्मा रहते हैं, एडवांस भक्त रहते हैं। भगवान ने कहा कि जो द्वेषी है उनको ये ज्ञान मत दो, है ना। इसलिए ये जो भगवत गीता है सिर्फ भक्तों के लिए होती है। लेकिन फिर ऐसे भी तो होता है कि भक्त ओपन क्लास रखते हैं, उसमें नए लोग भी आते हैं। तो फिर ये ओपन क्लासेस क्यों रखते हैं जिसमें कोई भी आ सकता है? क्योंकि
ये ज्ञान तो भक्तों के अलावा किसी को नहीं देना चाहिए। एक तो यहाँ पे प्रॉपर एक क्वेश्चन पूछते हैं पर ये तात्पर्य के अंदर, हो सकता है कि हर कोई भक्त ना हो, लेकिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो भगवान से द्वेष नहीं करते। उनको श्रद्धा होती है कि ये जो कृष्ण है परम भगवान है। अगर ऐसे व्यक्ति किसी प्रामाणिक स्रोत से सुनते हैं तो वो तुरंत सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएंगे, और वो ऐसे लोक में जाएंगे जहां पर पुण्य यहाँ में रहती है। सिर्फ भगवत गीता का ज्ञान सुनने से हम्म, व्यक्ति ऐसे लोक में जा सकते हैं जहाँ पे पुण्य आत्मा जाती है। इसलिए हर किसी को शुद्ध भक्त से ज्ञान सुनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वो अपने पापों से मुक्त हो सके और एक शुद्ध भक्त बन सके। इसमें प्रभुपाद जी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि क्लासेस उनके लिए रखी जाती है जो कृष्ण से द्वेष नहीं करते और कृष्ण को ये मानते हैं कि ये परम भगवान है, वही आगे बढ़ सकते हैं। आगे अब आती है, हे अर्जुन, हे पार्थ, आपने ज्ञान बड़ा ध्यान से सुना। हैव यू हर्ड दिस विद अटेंटिव माइंड, एकाग्रता से सुना, और आपके सारे भ्रम, सारी जो अज्ञान था वो खत्म हो गया क्या? अब भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के गुरु बन के बात कर रहे थे भगवान, इसलिए अर्जुन से पूछना था कि भाई ज्ञान समझ आया नहीं आया, और अगर नहीं समझ आया तो कुछ और बताना, दोबारा बता देते हैं। प्रॉपर कहते हैं जो भी ये गीता किसी प्रमाणिक संप्रदाय से सुनता है, जैसे कृष्णा या कृष्ण के प्रमाणिक संप्रदाय, तो उसकी सारा इग्नोरेंस या अंधकार, उसका सारा अंधकार खत्म हो जाएगा। गीता सुनने का यही फायदा होता है, सारा अंधकार खत्म। और जो व्यक्ति भाग्यशाली है, जो कृष्ण कृष्णपति से सुनता है, तो निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा और अंधकार से मुक्त हो जाएगा। भौतिक से ही मुक्त, अंधकार से ही मुक्त। अर्जुन उवाचा नष्टो मोह स्मृति लब्धात् त्वत्प्रसादात् मयाच्युता स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। क्या कहते हैं अर्जुन? हे कृष्णा, मेरा सारा भ्रम दूर हो चुका है, मेरी सारी शक्ति, मानसिक जो मेमोरी है, स्मृति आ गई, मुझे आपकी कृपा से आ गई है। अब मैं बिल्कुल दृढ़ हूँ, सारे संशय खत्म हो गए, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही कार्य करूंगा। करिष्ये वचनम तवा, जैसा आप बोलेंगे वैसे करूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे हर जीव की स्थिति क्या है, वो कृष्ण का दास है। जब कोई एक व्यक्ति भूल जाता है तो इस भौतिक जगह संसार में पड़ जाता है, यहीं पर रहता है। हर किसी को या तो माया की सेवा करनी पड़ेगी या तो कृष्ण की। अगर कृष्ण की सेवा करेगा तो अपनी नॉर्मल कंडीशन में है, माया की सेवा करेगा तो संसार में बंध जाएगा। इस संसार में जीवात्मा माया की सेवा करता है भ्रम में रह के, इसलिए उसको अलग अलग काम इच्छाएं, अलग अलग इच्छाएं उसको बांध देती है। इसको भ्रम कहते हैं। जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है, भ्रम से मुक्त हो जाता है, तो वो भगवान को शरणागत करता है, जैसे भगवान चाहते हैं, जैसे भगवान की इच्छा है। और ये हमारा भ्रम कैसे मुक्त हो सकता है, प्रभात बता रहे हैं, जब हम एक शुद्ध भक्त के संग की कृपा प्राप्त करते हैं और उसके निर्देशों के हिसाब से कार्य करते हैं। बहुत लंबा तात्पर्य है तो। हाँ, अगर कृष्णा चाहे तो वो अपने भक्तों को कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि कृष्णा तो सबके मित्र है, और खासकर भक्तों के तो और ज्यादा होते हैं। और कृष्णा ही पूरी प्रकृति को कंट्रोल करते हैं, सभी जीवात्मा को वो कंट्रोल करते हैं। समय के भी कंट्रोलर कृष्णा है, सारी शक्तियां उनके पास, सारे ऐश्वर्य हैं। कह रहे अगर कृष्णा चाहे अपने भक्त को कुछ भी दे सकते हैं, यहां तक चाहे कृष्णा अपने आप को भी दे देते हैं अपने भक्त को। सो अर्जुन ने जब गीता सुनी तो उनका सारा भ्रम खत्म हो गया। वो देख पा रहे थे कि कृष्ण उनके सिर्फ मित्र नहीं, परम भगवान भी है, और वो वास्तविक रूप से कृष्ण को समझ पाए। इसलिए गीता को पढ़ने का ये असर होना चाहिए कि वो कृष्ण को पूरी तरह से समझ जाए और उस पूरे ज्ञान में रह के कृष्ण को शरणागत करे। प्रभु कह रहे गीता पढ़ने का ये उद्देश्य होना चाहिए कि पूरी तरह से कृष्ण को समझाए और कृष्ण को शरणागत करे। अब संजय श्लोक बोलेंगे 74 से लेके। संजय वाचा, हाँ, अब मैंने कृष्ण और अर्जुन के बीच में ये सारी वार्तालाप मैंने सुन ली। ये इतना सुंदर, इतना मधुर ये ज्ञान है कि मेरे बाल खड़े हो रहे हैं, रोमांच हो रहा है।
अर्जुन को ये सारी जो संजय को जो सारी गीता समझ आई थी, व्यास देव की कृपा के कारण आई थी। वह व्यास देव उनके जो गुरु थे, उनकी कृपा थी। ये जो वार्तालाप है कृष्ण और अर्जुन की, इतनी अद्भुत क्यों है? क्योंकि दो योद्धाओं, दो महान आत्माओं की बात बीच में होती है, अर्जुन और कृष्ण के बीच में। और क्यों? तो स्वयं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, अगर हम अर्जुन के पथ चिन्हों पर चलते हैं तो हमारा जीवन भी खुश होगा और बहुत सफल होगा। अब यहाँ पे ये सिद्धांत मिलता है, जहां पर कृष्ण अर्जुन है वहां पे विजय जरूर होगी। आगे, व्यास की कृपा से ये मुझे द्वैतम ज्ञान मिला उनसे, जो कृष्ण है, जो सभी योगियों में सबसे टॉप मोस्ट योगी है, और जो स्वयं अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं। ये संजय बोलते हैं। प्रॉपर कहते हैं हमें ज्ञान गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है, गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त होता है। जब गुरु परंपरा में होते हैं तो हम ऐसे ही रहे, हमें मानना चाहिए कि हम कृष्ण से साक्षात ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना और कृष्ण से प्राप्त करना, ज्ञान में कोई फर्क नहीं होता। और जब तक कोई गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं करता तो उसके ज्ञान हमेशा अधूरा रहता है, इम्परफेक्ट रहेगा, ज्ञान अधूरा रहेगा। ठीक है, इसलिए गुरु के जन्मदिन पे प्रॉपर के नाम व्यास पूजा मनाते हैं। 76। हे राजन, अब संजय बता रहे धृतराष्ट्र को, ये मैं बार बार स्मरण कर रहा हूँ कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या बात हुई, और मुझे बहुत आनंद आ रहा है, हर क्षण मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। प्रॉपर कहते हैं गीता का ज्ञान ऐसे ही होता है, इतना दिव्य है कि जो इनको इनको पढ़ता है, अर्जुन और कृष्ण की वार्ता को पढ़ता है, वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और इस बात को कभी नहीं भूल पाता। ये इसकी दिव्यता होती है आध्यात्मिक जीवन की। जो गीता को सुनता है सही सही सोत्र से, चाहे कृष्ण से या कृष्ण के प्रतिनिधि से, तो रिजल्ट क्या होता है? व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है और बहुत आनंद में रहता है, हर क्षण बड़ा आनंद प्राप्त करता है। आनंद बुद्धि वर्धनम, गीता को जो ज्ञान सही सोच से प्राप्त करेगा उसको हमेशा आनंद आएगा। इसलिए बार बार गीता पढ़ते रहे, आनंद में रहेंगे। आगे क्या कहते हैं? मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मेरे को बहुत आश्चर्यचकित हो रहा है, संजय बोल रहे हैं, हे राजन, धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। संजय को व्यास देव की कृपा से सब कुछ दिख रहा था कि भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, और भगवान ने ऐसा रूप कभी किसी को और दिखाया नहीं था। सिर्फ अर्जुन को दिखाया था और कुछ भक्तों को दिखाया था, उसमें से संजय को भी वो दिखा था। हम्म। और ये ज्ञान बार बार सुनकर आश्चर्यचकित हो रहे थे संजय, और उनको बहुत आनंद आ रहा था। अब आ जाते हैं लास्ट श्लोक। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्था धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ पे कृष्ण है, जो सभी योगियों में सबसे उत्तम है, और जहाँ पे अर्जुन है, जो सभी बाण चलाने वालों में से शक्ति क्या कहेंगे, आर्चर्स, वहां पे हमेशा ऐश्वर्य होगा, विजय होगी, शक्ति होगी और नैतिकता होगी। ये मेरा मत है। क्या क्या चीज है? ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा विजयो। भगवद गीता की यहाँ से पढ़ते हैं। संजय ने घोषणा कर दी कि ये पावर जो मिलेगी, वो शक्ति मिलेगी, राज्य मिलेगा, युधिष्ठिर को मिलेगा। इसी श्लोक में पढ़ दिया, जो विजय होगी वो वो युधिष्ठिर की हो, और वो आगे और आगे बढ़ेंगे, वो फलेंगे फूलेंगे। एक सेकेंड। तो ये भगवान के जो सारे निर्देश, भगवत गीता जिनके निर्देश है, उसका सार ये है कि यहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं कि भगवान को शरणागत करना और कृष्ण के आदेश के हिसाब से कार्य करना, यही इस 18वें अध्याय का सार है। और लास्ट में वो बोल रहे हैं कृष्ण प्रभा जी कि भगवत गीता 5 तत्वों की हमने चर्चा करी थी, ईश्वर, प्रकृति, जीव, समय और कर्म। ये सारा सब कुछ डिपेंड है कृष्णा के ऊपर, सब कुछ कृष्णा पे ऊपर डिपेंड है। तो गीता का सबसे ये कॉन्फिडेंशियल ज्ञान क्या था? भगवान को शरणागत करना,
तो अब करें यही 18वें अध्याय का सार। तो यहीं पे आपसे विराम लेते हैं। हमारी गीता के 18 अध्याय बिल्कुल खत्म हो गए। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कुछ किसी का बचा है? ब्रजतानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरे दो प्रश्न है, ठीक है। पहला ये है कि जब भगवत गीता कुरुक्षेत्र के मैदान जंग में बोली जा रही थी, वो भगवान और कृष्ण के बीच की बातचीत थी, तो उसको फिर किसने लिखा, प्रकट किया कि भगवान ने अर्जुन को ऐसा कहा, ऐसा हमें भी करना चाहिए। किसने उन्होंने किसने लिख लिया? किसने लिख लिया उस समय? हाँ। हाँ। देखिए, व्यास देव ना, जी। त्रिकालज्ञ है। उनको भूत भविष्य सारा ज्ञान पता है। जहां तक मुझे लगता है शायद गणेश जी से लिखवाई थी ना, जहाँ पे एक स्टोरी आती है। लेकिन यहाँ आप कह सकते हैं व्यास देव जी के पास सिखा, व्यास देव को थी। जब उनके शिष्य थे संजय, उनको समझ आ सकता, तो व्यास देव को भी नहीं समझ आएगा। वो जब कह रहे हैं मेरे गुरु की कृपा से, तो सारे शास्त्रों का संकलन व्यास जी ने किया। वेद व्यास जो भगवान के ग्रंथ के अवतार है। व्यास जी भी भगवान के अवतार है ना, जी। जी। उनके माध्यम से हमें मिला। तो परंपरा के माध्यम से व्यास जी, उनकी परंपरा है ना, मध्वाचार्य ऐसे करते करते हमारे पास आए हैं। तो परंपरा कहाँ से चल रही है? कृष्णा, फिर आपके ब्रह्मा जी, नारद मुनि, व्यास देव, ऐसे करके ना माधवेंद्र पुरी, हमें ज्ञान परंपरा से। और आप कह सकते हैं व्यास देव ने लिखा। अगर आप दूसरा प्रश्न माता जी आपको। प्रभु जी भगवान कह रहे ना हमेशा मुझे याद करो, तो भगवान को हमेशा याद तो रहता ही नहीं है। जो कोई हमें कुछ बोल देता है उसी के बारे में सोच रहे होते हैं, इसने मुझे ऐसा बोला, फिर उसके बारे में चिंतन कर रहे होते हैं कि आगे जाएंगे तो मेरे बारे में ऐसे क्या बोलेगा। तो उसको कैसे खत्म करें प्रभु जी? ये मेरे दिमाग में से चलता रहता है, कोई कुछ बोल चलिए, देता मेरा है आपसे तो। प्रश्न है सबसे, भगवान को हमेशा 24 घंटे कैसे याद करें? हाँ, वही प्रभु जी मेरा भी यही प्रश्न है कि मैं 24 घंटे दिमाग में सिर्फ कृष्ण ही चले, वो उपाय बताइए हमें कैसे वो ये चलते रहें दिमाग 24 घंटे नहीं कर सकते, तो थोड़े दिन की प्लानिंग करें, है ना। कम से कम चैंटिंग में भगवान को याद रखें, रीडिंग के लिए से याद रखें, भगवान को भोग सब लगाते समय याद रखें, है ना। सबसे अच्छा तरीका होता है भगवान को याद करने का कुछ सेवा, सेवा के माध्यम से। और ये स्मरण शक्ति धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। 24 घंटे नहीं याद होते अभी, इतना इतना हम भगवान को इतने आसक्त नहीं हुए। लेकिन यहाँ तक पहुंचना है। मैंने जो देखा उत्तम भक्तों में, अ, सेवा के माध्यम से याद करते हैं, हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहे। अब भोग बना रहे हैं, याद ही कर रहे हैं। अब ऐसे तो नहीं, प्रभात ये नहीं करे एक ऑफिशियल मेडिटेटर बन जाइए, बस बैठ के याद करते रहे, भगवान की याद आ रही, याद आ रही। नहीं, ऐसे भी नहीं करना। सेवा, ऐसे कार्य करें कि कृष्ण आपको देखे। डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, कहते हैं ना भक्ति सिंह ठाकुर, ऐसे जी। मत। कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, ऐसे कार्य करो कि श्री कृष्ण कृष्ण आपको आपको देख रहे देखे। हैं, कृष्ण आपको देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस है कि कृष्ण ये ना, ये बहुत ही सबसे अच्छी बात मुझे इस पे लगती है जो गीता में अभी हमने पढ़ी। जब ये कहते हैं कृष्णा कि मैं आपके हृदय में रहता हूँ, इसको ना कहीं लिख लीजिए। ये बात बड़ी हल्की सी है, लेकिन ना बहुत बड़ी बात है। कृष्णा मेरे हृदय में रहते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर लिख रहे हैं कृष्णा हम सबके मित्र हैं। कृष्णा हमारे मित्र हैं और हमारे हृदय में रहते हैं। इसको ना कहीं लिख ले रहे हैं। कृष्णा इज माई हार्ट टू हार्ट फ्रेंड। कोई हमारा दोस्त नहीं है, कोई हमारा कुछ नहीं है। कोई हमें संतुष्ट नहीं कर सकता। हम जो ना किसी के साथ जाके खुश हो जाएंगे, चाहे परिवार वाले हो, कुछ हो, नहीं हो सकते। जो आत्मा की संतुष्टि है वो कृष्णा देते हैं, और कोई नहीं दे सकता। कोई भौतिक व्यक्ति किसी भौतिक संसार के किसी व्यक्ति से नहीं मिल सकता। जो चीज भगवान पूरी कर सकते हैं, कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं कर सकता। इसलिए कृष्ण को याद करने के लिए रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। आपको याद किसकी आती है? आ, कहना चाहिए मतलब, जब एक मान लीजिए प्रभु जी माता जी, ये भी होते हैं ना, शादी से पहले बातें करते हैं, हमेशा हाँ। के बारे में सोचते हैं। हाँ बिल्कुल। स्वतः याद आती है। क्यों? रिलेशनशिप जिससे बनता है उसकी याद आती है ना। जी। अब ये भौतिक जगत में बहुत स्वाभाविक है। अ, अ, आपस में जो दो प्रेमी है, ये महाप्रभु एग्जाम्पल देते हैं, बड़ा स्वाभाविक है। एक दूसरे को याद करते हैं, बात करते हैं, एक रिलेशनशिप बन जाता है। यही भगवान से प्रार्थना होनी चाहिए, और इसी के लिए प्रार्थना होनी चाहिए कि हमारा जो किसी प्रेमी से इतना संबंध बनता है, वही संबंध कृष्ण के साथ है। वो कैसे बनेगा? जैसे एक माता जी अपने बच्चे की सेवा करते करते बड़ी आसक्त हो जाती है, उसी प्रकार से कृष्ण की सेवा करते 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 आप कृष्ण से आसक्त हो जाओगे।
मैड फॉर कृष्णा, है ना। कृष्ण की सेवा में या भक्तों के संरक्षण में, कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहे, बढ़ाते रहे। और जो आप सेवा कर रहे हैं, अपने जप कर रहे हैं, रोज रोज पढ़े कृष्ण के बारे में, रोज कृष्ण के बारे में सुने, रोज कृष्ण का जप करें, रोज कृष्ण की सेवाएं करें, कुछ ना कुछ कृष्ण के बारे में प्रचार करें, पंचांग भक्ति में लगे रहें, है ना। हाँ, कृष्ण के धाम के दर्शन करें, है ना। जा नहीं सकते तो कम से कम गोवर्धन के दर्शन कर सकते हैं, राधा कुंड के दर्शन कर सकते हैं, नेट पे वट एवर। आपस आपस में कृष्ण की पेंटिंग्स लगाएं, तो वहीं पे धाम के दर्शन करें। वृंदावन धाम के दर्शन पेंटिंग में कर लीजिए, अभी नहीं। विंडोज टू स्पेशल वर्ड प्रॉपर कहते हैं, ये खिड़कियां हैं अध्यात्मिक जगह जाने की, जो पेंटिंग्स होती है। कोई शॉर्टकट नहीं है माता जी, पंचांग भक्ति है, जो जितनी गंभीरता से कर लेगा टेस्ट मिल जाएगा, आगे बढ़ता रहेगा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ढील अच्छा आइडिया है। ढील लाल तरीके से तो नहीं होता कुछ। यानी प्रभु, यानी कृष्ण की खुशी के लिए कार्य करने चाहिए प्रभु, जिससे भगवान खुश हो। हाँ, कृष्ण की खुशी के लिए जप कीजिए, और ना अकेले बैठ के थोड़ा रोइए, क्यों नहीं आ रहा कृष्ण के लिए प्रेम, क्यों नहीं आ रहा? अकेले बैठ के कभी रोइए। कभार कभी कभार मंदिर में ऐसा होता है प्रभु, जब अकेले होते हैं तो भगवान से बात करते हैं प्रभु, फिर रोना भी सबके आ सामने जाता है। नहीं, सबके सामने नहीं, अकेले में बैठ के रोइए कृष्ण के लिए, क्यों प्रेम क्यों नहीं आ रहा? तो देते तो भक्ति कृष्ण ही है ना। बिल्कुल बेशक प्रभु। बहुत बहुत दीनहीनता से भजन गाइए, भगवान के लिए जप कीजिए, और क्यों नहीं मिल रहे कृष्ण को, है ना? निकुंज माता जी, आपकी सिस्टर ही है ना शायद, मेरे ख्याल से। जी, जी तो प्रभु मेरी जी। बड़ी बहन है। ओके ओके। थैंक यू प्रभु, पहले तो आपने इतना वंडरफुल सेक्शन दिया, हमें लगा कि हमने पहली बार भगवत गीता पढ़ी है। तो प्रभु, ये जो बंद किताब के जो सवाल है ना, उनमें से एक मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो वो पूछना था। 12 नंबर सवाल है, भौतिक जगत का वृक्ष किस बुनियाद पर कायम है? मुझे थोड़ी सी आवाज कम आ रही है आपकी, आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? 12 नंबर प्रभु सवाल है कि इस भौतिक जगत का जो वृक्ष है ना, दरख्त किस बुनियाद पर कायम है? जो सवाल है, तो आपको जी। ढूंढना है ना, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? नहीं प्रभु, दूसरे भी टीचर आए थे ना, उन्होंने भी मतलब हेल्प की थी जब हमें समझ में नहीं आ अच्छा, रहा था ना। ये 15वें अध्याय का 12वां नंबर, कौन से श्लोक है? पहला, फर्स्ट श्लोक है हाँ हाँ, प्रभु। एक सेकंड, मैं 13वें पे आप ये याद करना, अब मुझे निकालना पड़ेगा। उसमें श्लोक संख्या क्या लिखी है? 15.1, पहला पहला श्लोक है 15वें अध्याय का। 15 की 13वें अध्याय का नहीं, 15वें अध्याय का 15 है प्रभु। 15.1 में आता है, इस भौतिक जगत की बुनियाद क्या है? जी, वृक्ष किस बुनियाद पर कायम है? अच्छा, दरख्त है ना, दरख्त। हाँ 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 हाँ, एक सेकेंड। प्रभु, प्रभु वो ट्री वाला जो सो अध्याय जिसमें ट्री समझ वाली गया, बात मैं हुई थी ना निकाल लिया, प्रभु। मैंने निकाल लिया। मैं आपके सामने लगा भी देता हूँ चाहे, हरे कृष्णा प्रभु। किसी ने ढूंढा है तो उनको बता दीजिए हरे आंसर। कृष्णा प्रभु। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु, इसका इसका आंसर ये होगा ना, जीव की इच्छा पर। एक सेकंड रुकिएगा, रुकिए, एक बार थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं उस समय, जब करा था तो करा था, कि वृक्ष किसकी बुनियाद क्या है। एक सेकंड नजर मारने दीजिए, अगर मिल जाता तो भी देख लें, नहीं तो फिर और कोई किसी का प्रश्न, डोमबा जी जब तक आप पूछ लीजिए, जब तक मैं देख लेता हूँ उसमें। वैसे माता जी प्रश्न तो खूब ढूंढने होते हैं, आपकी अपनी मेहनत मेरे से भी करवा रहे हो। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु शरणागति की तो 6 लक्षण है, तो ये थोड़ा सी कृपया दोबारा से बताइए, धन्यवाद होगा आपका। शरणागति की 6 लक्षण: अनुकूल जी से जी। संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। वो कार्य करें जो भक्ति के अनुकूल है, उनको त्यागे जो भक्ति के अनुकूल नहीं है। कृष्ण पे रक्षति इति विश्वासो, हमेशा कृष्ण में पूरा विश्वास रखो, कृष्ण मेरी रक्षा जरूर करेंगे, और कृष्ण मेरे पालनहार है, कृष्णा इज अ मेंटेनर। चौथा, पांचवा, भोक्तृत्व वर्णम तथा ह्यूमिलिटी और सेल्फ सरेंडर, अपने आप को शरणागत करना। आत्मनिक्षेप, सेल्फ सरेंडर, अपने आप को शरणागत करना। छठा, विनम्रता,
ये भक्ति के, ये जो शरणागति के 6 लक्षण। शुरुआत कहाँ से होती है? उन कार्य को करो जो अनुकूल है, जो अनुकूल नहीं है उनको रिजेक्ट करो। हमेशा कृष्ण पे भरोसा रखो, कृष्ण को अपना मेंटेनर मानो, पालनहार मानो। सेल्फ सरेंडर, अपने आप को शरणागत करिए और विनम्रता, विनम्र रहिए। ये 6 चीजें, जहां तक मुझे याद आ रही, 6 चीजें। कहीं किसी को अगर कुछ मिले तो मुझे लगता है ये 6 ही है। आत्मनिक्षेप मतलब शायद सेल्फ सरेंडर। मुझे एक पेज पे थोड़ा डाउट है, जहां तक मुझे लग रहा है कि आत्मनिक्षेप को होगा। बाकी 5 तो ये है। विनम्रता, मैं एक आपको चेक करके बता दूं, या किसी को पता हो तो। आत्मनिक्षेप से सेल्फ सरेंडर ही हो गया ना? और कुछ? भगवान मिलते हैं बड़ा रोने से, ऐसे नहीं मिलते। जो वास्तव में बहुत चाहता है भगवान को, उसको मिलते हैं, रो रो के मिलते हैं। ये आसानी से नहीं मिलते हैं, बहुत रोना पड़ता है, बहुत मांगना पड़ता है कुछ। प्रभु जी, हम लोगों को इसी जन्म में भगवान के पास जाना है, तो ये सारे नियम फॉलो करने पड़ेंगे, फिर हम जा पाएंगे ना? बिल्कुल जा पाएंगे। सिर्फ एक ही नियम पालन करना है, हमेशा कृष्ण में सोचो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य, सारे नियम छोड़िए, हमेशा कृष्ण की खुशी के लिए कार्य। निश्चित रूप से भगवत धाम, इसी में गुरु की प्रसन्नता भी आ जाती है। जाना है, हम सबको भगवत धाम जाना है। हाँ प्रभु जी, दोबारा जन्म नहीं लेना है हमको, तो नहीं लेना। नहीं लेना, किसी को नहीं लेना ना। नहीं, कोई चांस लेना, कोई रिस्क नहीं। 100% कृष्णा कॉन्शियस, 100% कृष्ण के बारे में सोचिए। जब ज्ञान पता लग जाए, पूर्ण शरणागत कीजिए भगवान। देखिए, भक्ति में आगे बढ़ा, कृष्ण ही बढ़ाएंगे आप। हमें नहीं पता कैसे जाना आगे, जितना आगे बढ़ेंगे उतना आगे रास्ता और दिखाएंगे कृष्ण। ठीक है। आप अर्जुन को कहते हैं कि कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, कहीं से भी आप कुछ प्रश्न पूछ लीजिए, जिसका कहीं से भी कुछ प्रश्न हो, क्योंकि हम ये गीता का अध्याय खत्म कर रहे हैं। हाँ प्रभु, लेकिन प्रभु, हाँ प्रभु जी। हाँ हाँ, कहिए मुझे। जी हाँ बोलिए। प्रभु। ओके तो बोलिए। यस प्रभु। अभी जैसे प्रभु, शिक्षा अष्टकम का जो श्लोक है, न धनम न जनम न सुंदरियम, कविताम व जगदीश कामियम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतुकी तवै। यहाँ तो भक्त ने, प्रभु यानी भगवान ने बता दिया कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, न मुक्ति न वैकुंठ धाम, बस हमेशा भगवान की भक्ति मुझे मिलती, जो भी जब भी जन्म लो। हाँ। तो यहाँ भगत बहुत से बोलते हैं अच्छा, प्रभु के मुक्त हो जाए, इस दुनिया में ना आए संसार में, लेकिन भगवान जब आए चैतन्य महाप्रभु ने, तो फिर प्रभु हमें ये बताया। ठीक है, बात प्रभु ठीक है। इस पे दो बताया तरह के स्तर है, दो तरह के स्तर। देखिए, ऑलमोस्ट हर श्लोक में प्रभुपाद कह रहे हैं भगवत धाम जाओ, भगवत धाम जाओ, भगवत धाम जाओ, ये करो, भगवत धाम जाओ। यहाँ पे महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे को कहीं नहीं जाना, जन्म जन्म तक भक्ति दे दो, किसी भी योनि में डालो, या बस भगवान आपकी जितने भी जन्म मिले, लेकिन भक्ति मिले। देखिए, 2 स्तर होते हैं। शुरू में व्यक्ति को प्रोत्साहन देना चाहिए, वो भगवत धाम जाए, फिर उसके अंदर जाने की इच्छा ही नहीं है। पहले से इसको कहेंगे जन्म जन्म तक यहीं पर पड़ा, तो प्रयास ही नहीं करेगा। जब वो इस मुकाम पे आ गया कि भगवत धाम जाने के योग्य है, यानी इतना उन्नत हो चुका है, तब वो आगे इच्छा करेगा कि मुझे भगवत धाम नहीं जाना, मुझे भगवान की सेवा चाहिए। लेकिन शुरू में ये मोटिवेशन देना जरूरी है कि भगवत धाम जाओ। जब उस क्योंकि अभी बिल्कुल शुद्ध नहीं हुआ ना, अभी भगवान धाम, भगवान के पास जाने की इच्छा नहीं है, बहुत तीव्र इच्छा नहीं है। इसलिए पहले उसको भगवत धाम जाने के लिए ही प्रेरणा देनी चाहिए, भगवत धाम जाए। और दूसरा, जब वो इतना उन्नत हो जाए, वो कहेगा फिर मुझे भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं, क्योंकि मैं कृष्ण की सेवा में ही बिल्कुल आनंद में हूँ। क्योंकि वो कृष्णा को देख पा रहा है इस जन्म में, उसको भगवत धाम जाने की इच्छा ही नहीं होती, वो आज आज ही देख रहा है कृष्णा। अभी तो ना कृष्णा दिख रहे हैं, ना भगवत धाम जा रहे हैं, इसलिए पहले कम से कम भगवत धाम जाने की इच्छा कर लो। जब कृष्णा इतने बहुत अच्छे करीब हो जाए, जब इतना कृष्णा उसको करीब हो जाए, जब जीवन मुक्त हो गए, तब ये भी इच्छा कर लीजिए कि कहीं भी रहे। जीवन मुक्त व्यक्ति जहां पे रहेगा, उसको कृष्ण के दर्शन होंगे। उसको भगवत धाम जाके कृष्ण के दर्शन भी करने, आज ही देखने हैं उसको। समझ रहे हैं? ठीक पर। कि हाँ, पहले थैंक यू उसको वेरी मच। मोटिवेशन ये देना चाहिए कि वो भगवत धाम जाए। जब उस मुकाम पे पहुंच जाए, जीवन मुक्त हो जाए, जब साक्षात कृष्ण के दर्शन कर ले इस जीवन में रह के, आगे फिर थैंक यू भगवत प्रभु। की कोई भी जन्म दे दो, कोई फर्क नहीं, क्योंकि मैं यहाँ भी कृष्ण के साथ हूँ, आगे भी कृष्ण के साथ हूँ। ठीक है।
ओके, एनी क्वेश्चन वन, एनी क्वेश्चन टू, आप हरे आप कृष्णा आंसर। प्रभु जी। हाँ जैसे जी श्रीमती माधु जी। 26 गुण है, वो कैसे धीरे धीरे डेवलप होते हैं? क्या 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 धीरे धीरे होता है? जो 26 गुण है। धीरे धीरे होते हैं, जल्दी भी हो सकते हैं, मेहनत के ऊपर है व्यक्ति की और भगवान की कृपा के ऊपर है। भक्ति करते रहे, उन गुणों को लाने का प्रयास करते रहे, प्रयास भी चाहिए, भगवान की कृपा भी चाहिए। सारी मेहनत के ऊपर, सारी आपकी इच्छा के ऊपर है, कितनी इच्छा तीव्र है, कितनी उस तीव्र इच्छा को लेके मेहनत करते हैं। सारा खेल भक्ति का है। वही भक्ति है, वही विधि है, वही महामंत्र है, वही शास्त्र है, जो जिस इंटेंसिटी से कर सके या जितनी तीव्रता से कर सके उतना जल्दी आगे बढ़ जाएगा। ये तो ये था हम प्रबंधन है ना, तो आप जैसा करोगे वैसा मिल जाएगा। कृष्ण का तो ये फॉर्मूला है, जितना मुझे चाहोगे उतना मैं आपको देता रहूंगा। चाहने के साथ प्रयास भी और उससे। और प्रॉपर कह रहे हैं कि अपनी तरह से प्रयास नहीं, गुरु के निर्देश में रह के, है ना। तो मुझे एक एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक एक गुण। और अगर हम एक भी पकड़े और एक पे भी कार्य करें, जैसे आपने भगवान कह किया। रहे हैं सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ कृष्ण को शरणागत कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, शरणागत कीजिए, हर चीज पे कृष्ण पे डिपेंड रहिए, हमेशा कृष्ण के बारे में सोचिए, इसको इसको याद रखिए, बाकी सब भूल जाइए। ऑब्वियसली प्रचार के लिए पता होना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए। कैसे मिलेंगे कृष्ण? तीव्रता बढ़ाइए, जब ध्यान से कीजिए, साधना ध्यान से कीजिए, उन्नत भक्तों का संग कीजिए जो कृष्ण से बहुत करीब है, उनकी सेवा कीजिए, उनसे श्रवण कीजिए, और रो रो के कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि चाहिए। कृष्ण के बिना ये जीवन खाली है, अकेले पर, सबके सामने। गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते थे कृष्ण कैसे मिलेंगे? रो के मिलते हैं। एक वो स्कूल खोलना चाहते हैं जिसमें रोए, रो रो के कृष्ण मिलते हैं, है ना। ठीक है, तड़प बढ़ाइए भगवान को पाने की। तड़प बढ़ाने के लिए पांच पंचांग भक्ति का जो फॉर्मूला चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, उसको तीव्रता से करिए, निश्चित रूप से कृष्ण मिलेंगे। तो भक्ति बड़ी अधूरी ना रह जाए, बड़ी हल्की फुल्की ना रह जाए, चलो ये भी भक्ति हो रही है, नहीं कैसे भी माला करो भक्ति हो रही है, नहीं। मेरे पास ऐसे समझना चाहिए, मैं राधा कृष्ण के साथ हूँ, जब मैं माला कर रहा हूँ मैं राधा कृष्ण के साथ हूँ। पूरा ध्यान से, एकाग्रता के साथ जप कीजिए, पूरे ध्यान से शास्त्रों का श्रवण कीजिए, कृष्ण की सेवा अच्छे से कीजिए, और राग प्राप्त होगा। देंगे कृष्ण राग, सिंसियर है तो राग देंगे। राग मतलब वो लालच, कृष्ण के प्रति जो लालच चाहिए, वो आसक्ति चाहिए, देंगे कृष्ण। वो देते कृष्ण ही हो, प्यासों से नहीं आती, प्यासों से बस भगवान की कृपा को आकर्षित करते हैं। कुछ भक्ति में प्यास नहीं है, आगे कृपा चाहिए, रुचि आसक्ति कृपा से आती है, तब तक प्रयास कीजिए। ठीक है। यस प्रभु प्रश्न। जी, ये जो चैतन्य महाप्रभु की आप बता रहे हो पंचांग शिक्षाएं फॉलो कीजिए, कौन सी हैं? पहला नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण। तीसरा मथुरावास मतलब धाम दर्शन। चौथा भक्तों का संग। पांचवा शिव मूर्ति पूजा, विग्रह की पूजा करना। विग्रह की पूजा करना, नाम संकीर्तन करना, जप करना, संकीर्तन करना, कृष्ण के बारे में सुनना, भागवत श्रवण, कृष्ण के बारे में सुनना, भक्तों का संग करना, धाम वास करना। कभी भी आप इंडिया में आए धाम वास कीजिए, नहीं तो कम से कम मंदिर में जाइए। मंदिर जाते हैं प्रभु जी, अभी बॉम्बे से बाहर नहीं जा सकते, वीजा नहीं है ना। हाँ हाँ, वही धाम वास संभालिए, होगे मंदिर जाइए। हाँ, मंदिर जाते हैं। अभी नरसिंह चतुर्दशी में भी इस्कॉन जू गए थे। हमारे घर से काफी दूर धाम है, का दो दो मतलब जहाँ घंटे। पे भगवान रहते हैं उसको कहते हैं धाम। हाँ। वृंदावन में तो विशेष शक्ति है, बट कोई बात नहीं, हर मंदिर में शक्ति है। हाँ जी। पास क्या वो आप नहीं कर पा रहे हैं? कोई ऑनलाइन धाम के दर्शन कीजिए, कोई बात नहीं। जो आपके पास मंदिर है मंदिर में चले जाइए, वहाँ पे जितना जा सके मंदिर, भगवान के सामने बैठ के जप कीजिए, प्रार्थना कीजिए, भगवान से आराधना आराधना कीजिए, है ना, भीख मांगिए भगवान से। ठीक है। आ, तो आप सभी जो क्या कहेंगे, सभी का धन्यवाद। वांजन जो समय थी वो थी।
साईं और तव्हां जो वॾो वॾो साईं, वॾो वॾो धन्यवाद साईं, तव्हां जो पंहिंजो कीमती वक़्तु असांखे ॾिनो। महिरबानी प्रभु जी, तव्हांजी तव्हांजी वॾी 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 महिरबानी साईं, वॾी वॾी महिरबानी। आप आशीर्वाद दीजिए कभी सिंधी में क्लास दे सकें, आपके साथ सिंधी में बोल सके, वार्तालाप कर सकें। वॾो वॾो मज़ो ईंदो साईं जॾहिं तव्हां सिंधीअ में मैं असांखे क्लास ॾींदो साईं। घर में ऐसा वातावरण नहीं था सिंधी बोलने का, लेकिन मुझे ऐसा आदेश था कि कभी सिंधी सीखनी है मुझे। समझ आते बोली, लेकिन हाँ बोल नहीं पाते अपने। ठीक है। सो आशीर्वाद ठीक, दीजिए कभी पाकिस्तान में आप सबकी सेवा करने का मौका मिले। और असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी जॾहिं तव्हां पाकिस्तान ईंदव दादा। हाँ अचो वरी न, अचो न, अचो न सो ॾिसो छा थींदो अथई, मुंहिंजी इच्छा छा। कृष्ण कृष्ण दया कंदो, कृष्ण दया हाँ कंदो। कृष्ण जी इच्छा छा अथई। हा, कृष्ण जी इच्छा आहे तव्हां ज़रूरु ईंदव। हाँ चलो, आप सब कृपा प्रभु कीजिए। जी, मैं अगर पाकिस्तान गई तो आप मेरे साथ चल सकते हैं, मेरे मेरे हस्बैंड के भाई बन के आप चल सकते हैं। देखिए बाकी तो हमारे यहाँ हमारे और भी हैं। हाँ, सब पर बताइएगा, प्रभु जी, बताइएगा। मैं अभी आई हूँ तो अभी 6 साल तक पाकिस्तान नहीं जा सकती, जब छह तक साल मैं 6 साल? हाँ, 6 साल। कितने साल हो गए अभी? अभी तो 1 साल नहीं हुआ प्रभु, 11 महीने में। तो हम वेट करेंगे। ठीक है अर्जुन बाबू, चलते हैं। जी जी, और धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत। कृष्णा, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार सब कुछ प्रकट ठीक करते लगा, बहुत समझ धन्यवाद, आया बहुत सब धन्यवाद कुछ? प्रभु जी, बहुत जय धन्यवाद। जय। हैं। परम पूज्य श्री बहुत बहुत भक्ति प्रभु, स्वामी श्रीवाद महाराज जबरदस्त। की जय। हरे कृष्ण। श्री प्रसाद प्रभु जी की भी जय। अगर मेरे से कोई कुछ बात करना चाहे, कुछ पूछना चाहे, मेरे से मेरा नंबर भी आप शेयर कर सकते हैं, कोई पर्सनली कुछ पूछना ठीक है, चाहे, कुछ क्वेश्चन रहेगा तो। ठीक है। ठीक है प्रभु। प्रभु, अर्जुन प्रभु से ले लेंगे प्रभु फिर आपका नंबर। हाँ मेरा नंबर ले सकते हैं, आप यस, मुझसे बात करना चाहें कर सकते थैंक ठीक यू हैं। प्रभु ठीक जी, प्रभु, बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू। प्रभु। बहुत ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। आप लीव कर सकते हैं। बाकी फिर थोड़ी सी मैं इन बच्चों से पूछ लेता हूँ जो भी धन्यवाद।